1100 स्क्वायर फीट का फ्लैट ले लिया है, 2 BHK है। हाँ ठीक, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले सजग होते तो 1700 स्क्वायर फीट की तरफ जा सकते थे। 3 BHK की प्रोबेबिलिटी थी साथ में, परंतु रुपए पैसों की उस स्तर पर गुंजाइश नहीं हो पाई और हमने भी पहले ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब जो है उसके साथ चल रहे हैं। 98 परसेंटाइल आए हैं बच्चे के, बेहतर कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है, परंतु थोड़ी सी और मेहनत करता तो इससे शानदार कॉलेज में जा सकता था। और फिर आप देखिए, फ्यूचर की कोई टेंशन ही नहीं। हाँ, इस जॉब के साथ में चले हैं, परंतु CV थोड़ा सा पहले अपडेट करते, इंटरव्यू के साथ में जो एक नेगोशिएशन निकल कर आ रही थी वहाँ एडामेंट रहते तो पैकेज और अच्छे से बढ़ने वाला हो सकता था। इस थोड़े और के सिलसिले में व्यक्ति वर्तमान में जो हासिल है, जो उसकी उपलब्धि है, उसको पूरे तरीके से गौण करता चला जाता है और हावी कुछ और ही कर देता है अपने मन के भीतर। इसी वजह से इस एक बात के साथ जब भी व्यक्ति जुड़ता है और अपने सरोकार रखता है कि जो हासिल है वो शानदार है, उसके अलावा आगे के लिए हम प्रयास करते रहेंगे, परंतु प्रथमतया जो यहाँ पर मिल चुका है उसके प्रति कृतज्ञता की भावना भी रखने वाले होंगे। जब व्यक्ति इन शब्दों के साथ अपनी यात्रा को तय करता है तो वो बहुत बड़े परिवर्तन अपने साथ लेकर आने वाला होता है, परंतु जैसे ही उससे असंतुष्टि का एक भाव लेकर आता है, अधूरापन चारों तरफ उसके साथ घर करने लगता है। इसी वजह से व्यक्ति जब भी अपने मनोभाव में ये स्थिरता लेकर चलने वाला होता है कि जो हम हासिल कर चुके हैं वहाँ पर पूरे आनंदित रहेंगे, उसके बाद आगे की यात्रा को तय करने वाले होंगे और जो मिलता चला जाएगा उसके साथ में भी वो ही एक क्रम बना रहेगा। परंतु ये थोड़े और का सिलसिला जीवन में किसी भी स्तर पर दूर होता नहीं है और हम अपनी मानसिकता को पूरे तरीके से अव्यवस्थित करने का कार्य करते चले जाते हैं। यही कारण है कि हम किसी शहर से आए और किसी शहर में बस गए, एक समय के बाद में लगने लगता है कि जहाँ से आए थे वहाँ कितनी संतुष्टि थी, बचपन बीता, ये सारी स्थितियाँ रही, थोड़ी और वहीं मेहनत कर लेते तो कुछ और होता। और जब वो शहर के साथ में थे तो ये लग रहा था कि थोड़ी सी और मेहनत करेंगे उस शहर पहुँच जाएंगे। यह गफलत न जाने कितने अरसे से व्यक्ति के साथ चलती चली जाती है और उसके जो मनोभाव हैं उसमें असंतुष्टि की परछाई को भी रखने वाली होती है। इसी वजह से इस थोड़े और को अपने जीवन के वर्तमान क्षण से हटाकर हम यदि यहाँ आनंदित होने का प्रयास करते हैं तो और अधिक गहराई से अपनी संकल्प शक्ति के साथ होते हैं, जहाँ से कोई और दुविधा उसके सामने निकल कर आने वाली नहीं होती। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 13 सितंबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ सुबह 6:35 से ही मेष राशि स्थान में आ चुकी होंगी। रेवती उपरांत अश्विनी नक्षत्रीय परिधि आधार है। मंगलवार रहेगा तो वहीं आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ कामकाजी जीवन में जो तेज़ी आनी चाहिए थी, अब उसकी उम्मीद पुरजोर तरीके से साथ साथ बनी रहने वाली होगी। गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल को स्थापित करते हुए चलने का प्रयास कीजिएगा। वहीं पर जो आप भाग्य के सहयोग की एक तरह से स्थितियां प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वहां पर भी अब एक पॉजिटिव नोट आपके साथ में रहने वाला होगा। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके आगे बढ़ते चले जाइएगा। मानसिक सुख की स्थितियां निरंतर तौर पर वृद्धि के प्रतिबिंब को दर्शाती चली जा रही है। और वहीं इस बात पर भी आप गौर करें कि जो सोच में लंबे समय से रुग्णता बनी हुई थी, धीरे धीरे अब आप उससे भी दूर हटने वाले रहेंगे। ये वो समय है जहाँ संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करनी पड़ सकती है। ऑफिस कल्चर में जो मेंटल टेंशन बहुत लंबे समय से घिरी हुई थी, आज उसमें जब रिलीफ मिलने की शुरुआत हो
तो हम डोमिनेट करने वाली अप्रोच से बचें, हम सही थे उस प्रतिक्रिया से बचें, जो कामकाज सामने है उस हासिल को लगातार अपने साथ में आनंदित होकर जोड़ते चले जाएं। इस एक बात के साथ में जीवन जितना गहराई से रहेगा उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए यहाँ बनती चली जाएगी। और इसी के साथ आप ये भी देखिएगा कि कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आता है, अपनी एनर्जी के फ्लो को वहाँ पूरे तरीके से बनाकर रखने का आप प्रयास करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता अपने साथ में रखने की आवश्यकता कि मन के भीतर जो भी नकारात्मकता के सिरे बने हुए थे, अब उससे धीरे धीरे दूर हटकर आगे बढ़ना आवश्यक है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज बेहतर है। वहीं वृषभ राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखें। नौकरी पेशा जीवन में व्यवहारिक स्तर के ऊपर मृदुभाषिता लेकर चलें। वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में मौसम जनित जो परेशानियां होती है वो परेशान करने वाली हो सकती है। त्वचा संबंधी रोगों से भी सावधानी बरतकर चलिएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। तो इसी के साथ जो भी महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए यहाँ भागदौड़ रहेगी, परंतु अंततोगत्वा कामकाज में संतुष्टि भी आपके साथ निकल कर आने वाली हो सकती है। वाणी एक अलग आधार आपको दे रही है। तो वहीं जो हृदय संबंधी रोग कई बार व्यक्ति को परेशान करते हैं उनसे भी संभल कर चलने की पूरी आवश्यकताएं हैं। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आपके लिए पुनः एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी फ्रेम निकल कर आता है वहाँ जुड़ा जा सकता है। बिजनेस कल्चर में जो भी रुपए पैसे के लेन देन की अप्रोच होती है उसमें सजगता बरतिएगा। किसी के भी भरोसे कोई भी कार्य छोड़ने से बचें। मिथुन राशि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। क्षमताएं पूरे तरीके से सहयोग देती चली जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ में अपनाकर चलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ आपके लिए यहाँ इंट्यूशन का बेस बेहद शानदार तरीके से बना हुआ है। पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ जो स्नेह भरा संबल होता है वो भी प्राप्त होने वाला होगा। आपने कोई भी नए कामकाज की शुरुआत श्राद्ध पक्ष के पहले की थी, अब पुनः एक बार सारी स्थितियों को समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो वहाँ पर भी पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए कंटिन्यूअस नोट पर बनी हुई है। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज आपको व्यवस्थित कर रहे हैं, उनके साथ में भी जुड़कर जीवन को बढ़ाया जा सकता है। तो इसी के साथ कर्क राशि, आजीविका के नए माध्यम यहाँ पर विकसित हो सकते हैं। सुबह जितने जल्दी कार्य की ओर आप अग्रगामी होते हैं उतने अच्छे परिणाम साथ साथ चल रहे हैं। मन के भीतर यहाँ आनंदित करने वाली स्थितियाँ हैं। जो भी लोग मिलने वाले होंगे वो भी यहाँ आपके प्रभाव में आने वाले होंगे। जो कार्य आपने यहाँ निर्णायक मौकों के साथ स्वयं के लिए सोच कर रखे हुए थे उन्हें भी पूरी ही ऊर्जा के साथ में आप बढ़ाते चले जाइएगा। कर्क राशि के जातक यहाँ तरल पदार्थ संबंधी कामकाज के साथ बड़े निर्णय लेने से बचें। यही वो समय जो गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों में मानसिक तौर पर तनाव देने वाला हो सकता है, परंतु कई बार घर परिवार की सुनना आवश्यक होता है। उस प्रक्रिया के साथ चलिएगा। आर्टिस्टिक फील्ड में पॉजिटिविटी बनी हुई है, इनोवेशन को जगह दें। पुनः एजुकेशन की ओर बढ़ना आपके लिए हितगामी कहा जा सकता है। वहीं सिंह राशि, आध्यात्मिक चिंतन में यहाँ आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। भाग्य का सहयोग बेहद शानदार तरीके से साथ साथ चल रहा है। मन के भीतर जो छोटी छोटी बातें बारंबार दुराव दे रही थी उनसे भी दूर हटकर आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ये ही वो अंतराल जो विदेश संबंधी कार्यों के साथ आपके लिए आकस्मिक संभावनाओं को जोड़ने वाला होगा। कोई भी इंटरव्यू की तरफ हैं तो यहाँ फैक्ट्स को कैरी करें और आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस वजह से जुड़ना चाहते हैं ये एक क्लैरिटी अपने साथ बनाकर रखिएगा। कोई भी मीटिंग है या कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा घर परिवार के साथ भी है, अंतिम सिरे तक सुनना और उसके बाद अपनी बात को रखना अति प्रभावी क्रम यहाँ आपके लिए रह सकता है। तो वहीं लेखन संबंधी कामकाज में आपकी एकाग्रता देखते ही बनती है। सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ
मन के भीतर एक जो संवेदना का स्पष्ट आधार होता है वो भी सकारात्मकता लेकर चलने वाला रहेगा। इसी के साथ आपके लिए यहाँ खर्चों की अधिकता भी सामने निकल कर आ सकती है। कई बार उनके साथ जीवन को जोड़ना और आनंदित होना आवश्यक है। संतान पक्ष के कोई भी कार्य अटके हुए थे वहां अब आपके लिए पॉजिटिव फ्रेम निकल कर आ सकता है। जिस अनुशासन को आपने आत्मसात करके रखा हुआ है अंतिम सिरे के साथ, वहीं से सकारात्मक परिणाम सामने निकल कर आते चले जा रहे हैं। हम बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी, व्यापारिक जीवन में बड़ी डील करने से थोड़ा सा बचें, बहुत आवश्यक है तो आप 2 से 3 लोगों से सलाह करके ही आगे बढ़िएगा। स्वयं को सोचने का मौका और समय ज़रूर दें। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ भाग्य का सहयोग नहीं है, एकल बूते निर्णय लेने से बचिएगा। और इसी के साथ जो भी कार्य हाथ में ले लिया है, लोगों के द्वारा जो भटकाव उस कार्य में मिल रहे हैं उससे भी दूरी बनाकर रखें। त्वचा संबंधित परेशानियां और स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स यहाँ सुबह से ही परेशान कर सकती है। खान पान पर नियंत्रण रख कर चलिएगा और वहीं पर मेटल संबंधी कामकाज में बेहतरी रहने वाली हो सकती है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में धीमापन बनाकर रखने का प्रयास आप ज़रूर करने वाले रहें। अति उत्साह में कोई भी तरीके का कमिटमेंट करने से बचिएगा। इच्छा शक्ति का अभाव यहाँ निर्णायक मौकों पर परेशान करने वाला हो सकता है। तो वहीं तुला राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ उम्मीद एवं उत्साह साथ साथ चल रहे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से पूर्णतया बचें। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में एक पॉजिटिव लेवल आपके लिए कंटिन्यूअस बेस के ऊपर बना हुआ है। यहाँ आप नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, ल्यूक्रेटिव अप्रोच से बचिएगा। दोपहर के अंतराल में एग्जिस्टिंग जॉब में या बिजनेस में जो कई बार कॉम्पिटिटर्स की अप्रोच और कलीग्स की जो एक तरह से अप्रोच होती है जो डिस्टर्ब करती है, उससे भी दूरी बनाकर रखें। अपने कामकाज में पूरे ही उत्साह के साथ में चलना अति आवश्यक क्रम। एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में स्वयं को आप व्यवस्थित करते चले जाएंगे। यहाँ आत्मविश्वास पूरे तरीके से आपको ताकत के साथ आगे बढ़ाता चला जा रहा है। सर्वांगीण लाभ संबंधी स्थितियों में वृद्धि रहने वाली रहेगी। इंट्यूशन का बेस बहुत अच्छे से आपके साथ साथ चल रहा है। भाइयों और मित्रों का सहयोग भी आपको संबल देने वाला होगा। वृश्चिक राशि, संबंधों को संभाल कर चलिएगा, अनुशासित रहें। सुबह के अंतराल में महत्वपूर्ण कार्य सामने निकल कर आ सकते हैं, उनसे जुड़ें। यहाँ जो शत्रु पक्ष है वो सोच पर हावी रह सकता है, जिससे डिस्टर्बेंसेस के बेस निकल कर आ सकते हैं। दूरी बनाकर रखिएगा ऐसी स्थितियों से। रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में यहाँ आप एक अलग सिरे की पॉजिटिविटी खुद के लिए देखने वाले रहेंगे। ये निवेदन है आपसे कि आप यहाँ छोटी छोटी बातों में खुद को मेजर डिस्टर्बेंसेस के बेस से बचाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। जो भी निवेश की प्रक्रियाएं हैं आज उसमें धीमापन बनाकर रखें। जो भाग्य का सहयोग है वो उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। इस एक मूल मंत्र को भी अपने भीतर तक आप जगह ज़रूर देने वाले रहें। और वहीं यहाँ आपके लिए जो थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम लंबे समय से सता रही थी वहाँ रिलीफ मिल सकता है। शाम के समय के बाद यहाँ कामकाजी जीवन में आते हुए अवसरों से भी जुड़ने की ज़रूरत रहेगी। धनु राशि, क्षमताएं आपके साथ साथ चल रही हैं। नौकरी पेशा जीवन में लोगों का मान और सम्मान मिलता चला जाएगा, परंतु शाम के समय अंतराल में जो कई बार ऑफिस की गॉसिप होती है वो ऑफिस पॉलिटिक्स की ओर आपको लेकर जाने वाली नहीं रहे। वहाँ से सावधानी बरतिएगा। क्या कहना है, किस तरह से कहना है, ये सोच और समझ अपने साथ विकसित करके रखें। एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज यहाँ आपको बेटरमेंट के नोट देता चला जा रहा है और वहीं पर आप मैनेजमेंट संबंधी किसी भी डेजिग्नेशन के साथ में खुद को कंटिन्यूअस नोट पर लेकर चल रहे हैं, तो वहाँ पर भी अपनी ऊर्जा आप एक अलग स्तर के साथ में देखने वाले होंगे। धनुराशि के जातकों से निवेदन है कि यहाँ आप लेखन संबंधी कामकाज में जो व्यवस्थित क्रम खुद के लिए देख रहे हैं वो भी यहाँ बेहतरी के आवेदन को निरंतर तौर पर दर्शाता चला जाता है।
वहीं मकर राशि, अज्ञात भय संबंधी स्थितियों से शनिदेव प्रधान राशि के जातक आज भी संभलें। नौकरी पेशा जीवन में छोटी सी गड़बड़ बड़े स्तर की परेशानियों को लेकर आने वाली नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा। इसी वजह से प्रत्येक कार्य को रीचेक करते हुए चलें। अपनी प्रेजेंस के महत्व को समझकर ही आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। मानसिक स्तर के ऊपर दृढ़ता को अपने साथ में बनाकर रखिएगा। और वहीं निर्णायक मौकों पर आज भी आत्मविश्वास धोखा दे सकता है। इसी वजह से आप जितनी प्रिपरेशन के साथ चलेंगे उतनी ही ऐसी नेगेटिव अप्रोच को अपने जीवन से दूर करते चले जाएंगे। यहाँ मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आप मेडिकल और यदि टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, पूरे तरीके से ऊर्जावान होकर अपने क्षेत्र विशेष में जुड़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यहां आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। व्यवस्थित स्थितियां आज साथ साथ चल रही है। जो कार्य अटके हुए थे वहां पूर्णता। शेयर मार्केट संबंधी निवेश दोपहर के बाद बेहतर। तो वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में खान पान पर ख्याल रखकर चलें। परंतु ये बात ज़रूर है कि आपके लिए यहाँ पर जो रेगुलर रूटीन एस्टेब्लिश हो चुका है उससे अव्यवस्थित होने वाले नहीं हो। 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम चल रहा है। इसी वजह से कुंभ राशि के जातकों को यहाँ हनुमंत उपासना के साथ जीवन को जोड़ते चले जाना चाहिए। माता पिता का सहयोग बहुत अच्छे से, परंतु गृहस्थ पक्ष को यहाँ आप उत्साहित करते हुए चलिएगा। छोटी छोटी बातों में जो कई बार नकारात्मकता गिरती चली जाती है, उनका उत्साहवर्धन अति आवश्यक क्रम यहाँ पर रहने वाला होगा। वहीं मीन राशि, जो धनागमन की स्थितियां हैं वो यहाँ आपको व्यवस्थित करती चली जाएंगी। पारिवारिक जनों के साथ में सहयोग बहुत अच्छे से बना हुआ है। हिडन प्रॉब्लम्स यहाँ आकस्मिक तौर पर परेशान करने वाली हो सकती है। इसी वजह से प्रोएक्टिव रहकर कैसे प्रॉब्लम से बाहर निकलकर अपने जीवन को देखने वाले होंगे, ये विचारशीलता अपने साथ आप लेकर चलिएगा। सर्वांगीण लाभ संबंधी स्थितियों में वृद्धि के व्यवस्थित क्रम आपके साथ में बने हुए हैं। और वहीं पर आप ये भी देखें कि यहाँ जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है वो आपके लिए एक तरह से आगे के जीवन का प्रभावी आधार सिद्ध होने वाला हो सकता है। और वहीं टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, खुद को अपडेट करते हुए चलिएगा। संतान पक्ष की ओर से यहाँ निर्णायक सुझाव कामकाजी जीवन में आपको मिल सकते हैं। उनकी जो तकनीक की जानकारी है उसका बेनिफिट उठाते हुए आप चलिएगा। कन्वेंशनल अप्रोच के साथ चलते हुए कई बार जो खुद को नयापन देना होता है उसके साथ जुड़ने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। तो ये था 13 सितंबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।